आज के दिन एक और बड़ा पॉलिटिकल मूव हुआ। ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने बीजेपी से अपना तमाम नाता तोड़ लिया है और पूरे 39 सीटों पर ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इन 39 सीटों पर मतदान होना है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, क्या ये किसी भी तरीके का सेटबैक होगा बीजेपी के लिए? ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी से दामन अपना छुड़ा लेते हैं, साथ छोड़ देते हैं तो? देखिए, इंटरेस्टिंग यही है कि 39 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी बीजेपी से अपना दामन उन्होंने नहीं तोड़ा है, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर ओम प्रकाश राजभर हैं और लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन रमन, एक चीज यहाँ पे आप कह रहे हैं कि दामन नहीं छोड़ा है बीजेपी का, तो फिर अपनी तरफ से अलग पार्टी के उम्मीदवार इस तरीके से घोषित करना क्या मतलब है? थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा? नहीं, हो सकता है कि उनकी रणनीति हो कि इन्हें ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार से बर्खास्त किया जाए, तो इनका जो वोट बैंक है, इनका जो कैडर है, उनके प्रति उनके मन में एक सहानुभूति होगी कि इनकी बात नहीं मानने के बाद इन्हें सरकार से बर्खास्त किया गया। इसीलिए रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर एक भी सीट नहीं देने के बाद भी वो 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वाराणसी, जो कि नरेंद्र मोदी की सीट है, नरेंद्र मोदी जो कि गठबंधन के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, उस सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारा है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर उम्मीद कर रहे हैं और उनकी रणनीति यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक जो स्थिति थी कि एक सीट घोसी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता था कि अगर इनके सिंबल से इनको चुनाव लड़ने दिया जाए और जीतने की सूरत में वो पाला बदल सकते हैं। इसीलिए बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का तो बीजेपी के टिकट पे लड़िए। और इसके लिए जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ कई दौर की बातचीत हो गई थी, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इन्हें इनकी पार्टी के टिकट से, सिंबल से लड़ने देने को तैयार नहीं। रमन, आप बता रहे हैं तमाम बड़े नेता इनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन इन्हें मना नहीं पाए, जिस वजह से इन्होंने अपने उम्मीदवार भी 39 सीटों पर घोषित किए। ओम प्रकाश राजभर का कद क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब गठबंधन की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, हालांकि बीजेपी को पूरा बहुमत था उत्तर प्रदेश में, लेकिन तमाम छोटे राजनीतिक दलों को एक साथ करके बीजेपी ने एक रणनीति के तहत सरकार बनाई। और कुछ इलाकों में, जो वाराणसी से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में ओम प्रकाश राजभर या इनकी पार्टी के समर्थक काफ़ी संख्या में हैं। और इसी को देखते हुए पार्टी ये चाहती थी, बीजेपी ये चाहती थी कि ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाए और ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में लाया जाए। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा थी और बीजेपी के कई नेताओं ने बातचीत के दौरान ये बात बताई कि ओम प्रकाश राजभर का सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बयान देना, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लगातार इनका बयान देना, मीडिया से बातचीत करना, ये बीजेपी के नेता पसंद नहीं करते थे। इसलिए ओम प्रकाश राजभर पर इन्होंने भरोसा नहीं किया कि वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में रमन, एनडीए माइनस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, क्या किसी तरीके का नुकसान या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने, मुझे लगता है कि देरी कर दी है, क्योंकि अगर उन्हें अपने दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना था तो उनके पास ऑप्शन था कि महागठबंधन के साथ भी वो चुनाव लड़ सकते थे और इस तरह की बात कई बार सामने भी आई। लेकिन इतनी देरी होने के बाद ओम प्रकाश राजभर से लगातार जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के तमाम नेता बातचीत करते रहे। हो सकता है कि बीजेपी नेताओं की ये एक रणनीति होगी कि जितना देरी इनको कराएं उतना हमारे लिए अच्छा इस मायने में होगा कि ओम प्रकाश राजभर किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे अलायंस के साथ नहीं जा पाए। और यही हुआ कि अब ओम प्रकाश राजभर, जिनकी ताकत इतनी नहीं है कि 39 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें ओम प्रकाश राजभर 39 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार भले ही खड़ा कर रहे हों, लेकिन उनकी हैसियत उतनी नहीं है कि वो किसी को चुनाव जिता पाए। तो क्या उगता सूरज ओम प्रकाश राजभर को सलाम करता है या नहीं? चुनाव नतीजे इस बात की तस्दीक करेंगे। फिलहाल सारी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा ये YouTube चैनल।